वेट को मेंटेन करने के लिए सलाह अक्सर दी जाती है, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से, वज़न ज़्यादा होने की वजह से कई तरीके की बीमारियां होती हैं। लेकिन आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि मोटापे को बीमारियों का घर क्यों कहा जाता है, कितनी बीमारियों और कितनी घातक बीमारियों को मोटापा जन्म दे सकता है। बिल्कुल सही सौम्या जी। मोटापा को बीमारियों का घर जो आप कह रही हैं, एकदम सही वाक्य है। कौन ऐसा बीमारी नहीं है जो आप मेडिकल भाषा में आप कह लीजिए जिसके जड़ में मोटापा नहीं है। मोटापा की वजह से ब्लड प्रेशर, मोटापा की वजह से हार्ट अटैक, मोटापा की वजह से डायबिटीज, मोटापा की वजह से किडनी फेल्योर, मोटापा की वजह से लकवा, मोटापा की वजह से कैंसर। तो ये सारी बीमारियों का जड़ जब मोटापा है तो क्यों नहीं आप मोटापे के जड़ पे आप आघात करें। और आजकल आप ये देख रहे होंगे कि अधिकतर जो सर्वे आया कि इंडिया में कुछ जो सर्वे हुआ था स्टूडेंट्स में, रफली दिल्ली के एलिट स्कूल्स में जो सर्वे हुआ था, बड़ा रोंगटे खड़े रोमहर्षक सर्वे का रिजल्ट आया है कि 40 से 45% लड़के मोटे पाए गए, ओबीज पाए गए। और यही ओबेसिटी आगे चल के एडल्ट ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाता है और उसका तुरंत परिणाम होता है कि जो डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज हम लोगों को 45-50 के ऊपर दिखाई देता था, आजकल टाइप 2 डायबिटीज 28, 29, 30 में दिखाई देने लगा है। ये जबरदस्त आघात होगा भारत जैसे देश के लिए, जो हम अपकमिंग कंट्री हैं, इकोनॉमिकली अभी हमको बहुत ग्रो करना है। और जो सबसे फर्टाइल पॉपुलेशन, सबसे यंग पॉपुलेशन, पोटेंट पॉपुलेशन जो है, वो 30, 40, 25 का लड़का अगर टाइप 2 डायबिटीज से ग्रस्त हो जाएगा, आप सोचिए उस देश की कितनी जर्जर व्यवस्था हो जाएगी, आर्थिक व्यवस्था कितनी जर्जर हो जाएगी, कैसे देश ग्रो करेगा, राष्ट्र कैसे ग्रो करेगा। तो इसलिए इस बात पर ध्यान रखना है कि मोटापा से बचना है। अब सवाल ये है कि मोटापा से बचने के लिए बहुत सारे आजकल जितने क्लिनिक चलते हैं, पता नहीं क्या क्या, जब तरह तरह के वादे और लुभावने वादे आते हैं कि 30 दिन में मोटापा घट गया, वो सब बिल्कुल भ्रामक है, तथ्यों से परे है। मोटापा घटाने का एक ही प्रिंसिपल है कि अपने कैलोरी को घटाना और कैलोरी के कंजम्पशन को बढ़ाना, यानी कि आप एक्सरसाइज कीजिए और कैलोरी इनटेक कम कीजिए। तो मोटापा से सौम्या जी, जैसे ही आप हमेशा अपने बीएमआई पर ध्यान देंगे, जैसे ही वो परिधि लांघने लगे, जैसे ही वो सीमा क्रॉस करने लगे, आपको सतर्क हो जाना है कि शायद कहीं आप उन बीमारियों को न्योता तो नहीं दे रहे हैं, आमंत्रण तो नहीं दे रही हैं। और इसके लिए आप आजकल जो आदत हो गई है कि जो यंग लड़के नई डिग्री लेकर के बड़े बड़े ओहदों पर चले जाते हैं, करोड़ों की सैलरी हो जाती है, दिन भर उस भाग दौड़ और आपाधापी में उनकी ज़िंदगी कट जाती है, खाने का कोई ठिकाना नहीं, केवल बर्गर, पिज़्ज़ा और चॉकलेट और आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक के भरोसे वो रहते हैं। एक्सरसाइज नहीं के बराबर होता है। परिणाम क्या होता है कि 30, 32, 40 तक जाते जाते या तो हार्ट में स्टेंट लगता है या डायबिटीज़ के दवाइयों के सहारे न जाने कितने सिस्टम्स को वो जर्जर अपना बना लेते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये आपका पुनीत धर्म है, मीडिया पर्सन्स का, डॉक्टर्स का ये अवेयरनेस फैलाना, ताकि भारत की संपदा सुरक्षित रह सके, भारत का स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। इसलिए लोगों के मोटापा से मुक्ति दिलाना ये हम लोगों का पहला कर्तव्य है।